जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं। अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे, दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेशक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत साधना जो आपको दे रहे, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए और आपने नाम भी त्याग दिया, यहां आना भी बंद कर दिया और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहां रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। अब जैसे कई भक्त अब तो खैर नहीं जाएंगे, अब तो ज्ञान हो गया, बुद्धिमान हो गए। शुरू में हमारे साथ बड़ी समस्याएं रही। कोई शुरू में आए, उनको इतना सुख दिया, 1-2 वर्ष रहे, फिर छोड़ छाट गए। कोई लोक इलाज में आके, कोई वैसे बकवादों में। तो वो क्या कहा करते कि हमने नाम भी छोड़ दिया, हम तो फिर भी सुखी हैं, क्या रखा है उसमें। अब उनकी ऐसी ब्रांड मैटी हो रही है, दुर्गति, अब दोबारा आने लग रहे हैं, वह पूंजी खत्म होगी। तो कहने का भाव ये है, जैसे वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं अब, और तुम भक्ति कर रहे हो तो भी तो आप महसूस करोगे कि इसने नाम भी छोड़ दिया। और यूं कह मुझे कोई दुख नहीं, सारे ठाठ से दिखे इसका। और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे थोड़ी बहुत कोई शरीर में गड़बड़ सी है या कोई और छोटी मोटी लॉस, और वो छोटा मोटा जो लॉस होगा पुण्यात्मा, वो लाखों का हजारों में टालेगा भगवान आपका, आपने वो भी गणा दिखेगा फिर बिना ज्ञान के। तो उसके लिए प्रमाण है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिर, घूमता फिर, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है। वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मन मर्जी कर रहा हूं। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए और वो सफल होगा। वो फिर आगे चल के जो नाम त्याग गया, नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बनकर या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकाव धमकाओगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में, उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। तो वहां जो रोड के ऊपर मिट्टी डाल रहा था और वहीं एक एक्सीडेंट आ गया उस B&R का। वो वहां देखकर सारा उनके काम को चेक करके चला गया। उसके जाने के बाद वो व्यक्ति जो वहां मजदूरी कर रहा था वो कह रहा है कि ये मेरा सहपाठी था एक्सियन, ये मेरा क्लास फेलो था 8वीं तक, मैं पढ़ा नहीं, ये इंजीनियरिंग कर गया। अब देखो मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, मेरे बच्चे तो यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं वृक्ष के नीचे।
और ये आज गाड़ी में घूम रहा है। अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान से दूर हो गए और इस परमात्मा के विद्यालय में नहीं रहे, वो बाद में न्यो रोया करेंगे जैसे वो रो रहा था। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो पुणात्मा स्त्री अपने सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। अब जो परमात्मा से ये तो विमुख हो गया, जैसे किसी ने सारनाम भी प्राप्त कर लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा? और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर और 84 निश्चय अपने सतगुरु कहे कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैर पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय अपने सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं। अब पेड़ पे पैर रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहां पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पर कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का कोई सदस्य हो जाए गुरुद्रोही, गुरु जी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही है, उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम से कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड़ पर जप गावे वीर, 84 निश्चय अपने सतगुरु कहे कबीर। ये इस तरह पैड़ होता है, इन्होंने किसी कदम पर कदम रखा उससे तो चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा, सतगुरु विमुखा युग युग रोए, मानुष जन्म पाके खोए। तो गुरु जी से विमुख हो गए, कहते वो युग युग रोए और मनुष्य जीवन पाके खोए। अब जैसे जो सतगुरु विमुख हो गए, युग युग कैसे रोएगा? अब जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया, इसकी आप 108 मंत्र की माला डेली फेरते हो, ज्यादा बेस से कर लेते हो, क्योंकि ये जो करने का है काम। फिर सतनाम का आपको कितनी कीमत बता रखी है। सतनाम पाल रंग हो रही हो, 14 लोग चढ़ाओ राम रंग हो रही हो, 3 लोग पास रंग हो रही हो, तो ना तुला तुला राम रंग हो रही हो। तो जिसने तीनों नाम प्राप्त कर लिए, अब वो कितना भक्ति का धनी हो गया। और किसी कारण से सतगुरु विमुख हो गया, विमुख होगा वही पार नहीं होगा, नहीं तो पार हो गया आप सभी। तो विमुख हो गया तो क्या होगा उसके साथ? काल की जकड़ में पुनः आ गया वो। फिर अब उस काल उसको कैसे खिला खिला के मारेगा। अब जैसे आपने प्रथम मंत्र का जाप खूब कर रखा है, श्री गणेश जी का, श्री ब्रह्मा शावत्री जी का, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का, और श्री पार्वती और महादेव जी का, और दुर्गा जी का, ये मंत्र आपने खूब कर रखे। और पहला और लास्ट तो मंत्र इन मंत्रों में है, वो परमात्मा का मंत्र है। इसके लिए उसमें इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि प्रथम मंत्र आप ले जाते हो, कुछ घर का माहौल ऐसा होता है, कुछ विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो ये इतना अनमोल मंत्र है, इस मंत्र का आपने एक भी जाप कर लिया तो भी आपको मानुष जीवन मिलेगा। ये सत्कर मान लिया, मृत्यु होगी घर छोड़ गए, यानी इस नाम के लेने से, और विश्वास दृढ़ हुआ नहीं, मंत्र जरूर कर लिया, क्योंकि नाम लेगा यहां रहेगा 1-2 दिन तो ठीक से, घंटा 2 घंटे तो मंत्र वो करता ही है। और फिर घर जाकर क्या होता है, कोई न कोई अविश्वास पैदा कर देता है, कोई रिश्तेदार आकर उसको ऊपर के में वार कर दे देगा, वो हमारा नाम खंड हो गया, उससे कुछ होना ही नहीं था, तो उसको ऐसे हानि हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी होगी तो भी मानव शरीर मिलेगा और फिर अच्छे घर में जन्म देगा, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है।
तो यहां से उपदेश लेकर इंसान जो मार खाते हैं वो परमात्मा पर विश्वास ना करके मर्यादा भंग करके उनको हानि हो ही जाती है, लेकिन इस नाम का बेनिफिट भी उनको भी मिलेगा जैसा उन्होंने किया उस सत्र का। अब क्या होगा, जैसे ये बीच के 5 मंत्र हैं, इस प्रथम मंत्र के अंदर, प्रथम दीक्षा मंत्र के अंदर जो बीच के 5 नाम हैं, इनमें भगवानों के मंत्र हैं और इनकी इतनी कमाई हो जाती है, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे आपको पहले गणेश जी के लोक में रखेंगे और वहां आपके अंदर बहुत सी सिद्धियां होंगी, आप वहां गण बन जाओगे। ब्रह्मा और सावित्री के लोक में प्रथम मंत्र की पुण्य कमाई के साथ वहां भेजा जाएगा। वहां जाकर निश्चित आपका ऐसे ही देव घर में जन्म होगा, फिर आप वहां कर्म पूरे करोगे, अपने ठाठ वहां भोगोगे। वहां भी रेस्टोरेंट है और आपकी कमाई के कुछ चार्ज लेते हैं ये सब। वहां जब आपकी पुण्य समाप्त हो जाएंगी वहां से फिर विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा और फिर वहां से जब आपके पुण्य समाप्त होंगे फिर आप शिव जी के लोक में भेजे जाओगे। जब आपके वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे ये भक्ति के, फिर आप दुर्गा जी के लोक में भेजे जाओगे। वहां जब समाप्त हो जाएंगे, जिसने प्रथम मंत्र का रखा है, सतनाम भी ले रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, सतनाम के प्रथम मंत्र जो ब्रह्म का मंत्र है, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे और वहां इनसे ज्यादा सुख है, यह बकवाद ज्यादा है। वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है इन अन्य जैसे, एक तो हिसार और रोहतक में रेस्टोरेंट हो, एक दिल्ली में वो कैसे पार बोल रहे हैं वो हो, तो उसका खर्चा भी ज्यादा, उसमें बकवाद भी ज्यादा, उसमें सुविधा भी ज्यादा, लेकिन उसका खर्चा भी अधिक ही होता है, उसका चार्ज भी अधिक होता है। तो ब्रह्मलोक में वही जा सकता है जिसके पास ही प्रथम मंत्र ओम नाम का जाप की श्रद्धा से भक्ति की हुई हो, तो फिर वो रहेगा ब्रह्मलोक में। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर, जो दूसरा मंत्र है जो श्वास उश्वास से जो आपको दिया जाता है, उसकी कमाई को इसने वहां एक बना रखा है, नकली अलकलोक, नकली सतलोक, उस सतलोक में रखता है ये। ब्रह्मलोक उनसे हटकर है, जो महाइंद्र का लोक है, वो ब्रह्मलोक का वो पोर्शन है जहां ये ब्रह्म के ओम नाम की जाप की कमाई वाले हंस वहां रहते हैं। और जिसने सारनाम मिल गया है पूंजी, वो बाकी तो उसकी सारी नष्ट हो जाएंगी। सारनाम जिसको मिल गया है और आपको याद आ गया उस समय भी, यदि पहले याद आ जाता है, जैसे आप गणेश जी के लोक में गए या विष्णु जी के लोक में गए और वहां जाते ही आपको याद आया कि मैं तो गलत होगी, यहाँ तो मेरी सारी पूंजी नाश होगी, रोज की उनको दिखाई देती है बैंक बैलेंस, जैसे जैसे पैसे निकालते हो और उसमें डेली निकल आ जाती है रिपोर्ट, ऐसे वहां डेली चलता आपका इतनी पूंजी खत्म होगी, इतनी आज इतनी, आज इतनी, आपने इतना खर्चा कर दिया। तो फिर उसको याद आता है कि भैया तो गलत हो गया, और गुरुजी बताया करते थे ये तो बात बिगड़ गई, मैं तो गलत आ गया, मैंने तो कहीं और जाना था। फिर उसको याद आ गई मेरा तो नाम कट्या होगा, फिर जब मैं यहां आ सकता हूं वैसे तो आ ही नहीं सकता, नाम खंडवा होगा। तो यहां कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटा हो। तो यदि वहां भी आपका ये बात याद आ गई कि मैं तो गलत आ गया, भगवान कोई गलती बनी होगी मेरे ते, वो गलती ऐसी बनती है जो स्वयं को मालूम ना हो और गुरुद्रोही ना हो, वैसे गफलत करके हट जाता है आदमी दूर, तो वो गुरुद्रोही नहीं होता, उसकी फिर वहां भी अर्जी स्वीकार होती है। तो परमात्मा वहां पहुंच जाते हैं और उस लोक में जाकर वहां के प्रधान से कहते हैं छोड़ इसको, ये हमारा भक्त है, तुम कैसे लिया इसको? तो तुरंत हाथ खड़े कर देते, ले जाओ जी, ले जाओ अपना। लेकिन उस नालायक ने काम कितना बिगाड़ दिया, अब उसको कहां रखेंगे भगवान? इस एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर मालिक ने अपना एक राजदूत भवन जैसे होता है ना, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में, ऐसे मालिक ने ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है वहां पर। और वो इनके भी समझ में नहीं वो है क्या चीज,
तो वहां ले जाकर स्टॉक रख देते हैं बीज रूप में, बोरी की बोरी भरी धरी वहां पर। अब वो जो इस कलयुग के अंदर रह गए हुए, और फिर उनके क्योंकि काफी दिन के बाद पहले तो यही ठाठ दिखेंगे, उसमें फिर मृत्यु होगी, इतना बहुत देर हो चुकी होगी। और ये भक्ति युग समाप्त हो चुका होगा, कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका होता है। तो अगर उससे पहले याद आ जाती, दोबारा जन्म देते हैं परमात्मा, यही पटक देते हैं फटाफट और शुरुआत कर देते हैं। और जो बाहर रह जाते हैं वो फिर क्या होता है, वहां स्टॉक रखा भगवान ने। और अब जो वो 4 युग तक उन वहीं बंद रहेंगे, उनको मालिक एक आध को जैसे कुछ एक को कलयुग में भेज देता है, फिर उनको शुरुआत हो जाती है, धीरे धीरे फिर उनकी संतानें बढ़ती है। उन भक्ति बीजों के घर पर ही परमात्मा उन स्टॉक को अब भेजेगा आपके घर, जो कृषि युग में, सतयुग में उन्होंने भक्ति की थी। तो इतना समय और लेट हो गए वह, और अब शुरू होगा, अब फिर भी गलती खा सकते हैं ऐसे नालायक। तो कहने का भाव आपको सतर्क करना चाहता है दास कि असंख्य युगों के बाद ये दाव लगा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे नो। ये हाथ से छूट गया, ये गोल्डन चांस, फिर रोया करोगे इस वक्त को, ये हाथ नहीं आओगा। अब क्या बताना चाहा है कि अब ये वो समय है जिसमें आप पार हो सकते हो। और क्या बताया है कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आप हमारे गुणों को याद रखोगे कि हम कितने समर्थ हैं, तो वहां से भी तुम्हें छुटवा लाएंगे। लेकिन काम बिगाड़ दिया, और जो वहां जाकर भी जिनको याद नहीं आता, तो फिर क्या होता है, जिनको सार नाम प्राप्त है, उन प्राणियों में से ये काल क्या करेगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुण्यात्मा है, और ये कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में किसी इसी प्राइम टाइम में, कलयुग के इस बिचली पीढ़ी में उन्होंने सत साधना परमात्मा की शरण में आके की है। और वो सार नाम प्राप्त होने के बाद तो उनकी कमाई का अंत नहीं रहता, इतनी हो जाती है भक्ति की। तो उनमें से उनको वो अलग रखता है, उस अलख लोक में रखता है। सतलोक से ऊपर अलख लोक है, उन आपस में एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं रहने देता, उनको पता भी नहीं कि ऊपर कौन रह रहे हैं दूसरे लोक में, वहां रखता है। वहां इससे अधिक उनकी सुविधाएं हैं। तो उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में अपने घर जन्म देकर और उन पुण्यात्माओं को यहाँ का कंट्रोलर बना देता है। उनकी आयु बहुत लंबी होती है। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है ये कबीर गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को ये ज्ञान दिया था, और वो स्वयं आकर मिले थे। उसी उपलक्ष्य में ये समागम अब चल रहा है, जो फाल्गुन द्वादशी का ये भोग लगेगा कल को। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया, उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया।